क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई सभ्यता इतनी उन्नत है कि वह भौतिकी और प्रौद्योगिकी की हमारी समझ से परे है? यह सवाल कई लोगों के मन में तब आता है जब हम ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को देखते हैं, जो असंख्य तारों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। ब्रह्मांड और उसमें मौजूद संभावित जीवन के प्रति यह आकर्षण कोई नई जिज्ञासा नहीं है। यह ज्ञान की खोज है जो सदियों से चली आ रही है, जिसने वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा दिया है और विज्ञान कथाओं के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान को समझने की हमारी खोज में हमने अकल्पनीय की कल्पना करने में मदद करने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखाएं विकसित की है। ऐसा ही एक ढांचा है कार्दाशेव पैमाना, एक अवधारणा जो सोवियत खगोलशास्त्री निकोलाई कार्दाशेव के शानदार दिमाग से उत्पन्न हुई है। यह पैमाना काल्पनिक उन्नत सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। टाइप 1 सभ्यता से जो अपने ग्रह की ऊर्जा का उपयोग करता है, एक प्रकार आई जिसने अपने तारे की शक्ति पर विजय प्राप्त की है, और एक प्रकार वे आई जो एक संपूर्ण आकाश गंगा की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। कार्दाशेव पैमाना संभावित ब्रह्मांडीय विकास का रोड मैप प्रदान करता है। लेकिन इससे आगे क्या? एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करें जो इतनी उन्नत हो कि वह एक आकाश गंगा की सीमाओं को पार कर जाए, कई आकाश गंगाओं या यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करे। एक सभ्यता जो पदार्थ और ऊर्जा की भौतिक बाधाओं से आगे बढ़ गई है, शायद हमारी समझ से परे आयामों में मौजूद है। यह, मेरे दोस्तों, एक प्रकार 7 सभ्यता का क्षेत्र है, एक ऐसा काल्पनिक विचार जो असंभवता के कगार पर है, फिर भी यह बहुत ही असंभवता है जो इसे इतनी साजिश और आकर्षण का विषय बनाती है। ब्रह्मांड एक विशाल, जटिल ताने बाने से बना है जो रहस्यों से बुना हुआ है, जिसे हम अभी सुलझाना शुरू कर रहे हैं। टाइप 7 सभ्यता का विचार, हालांकि वास्तविकता के दायरे से परे प्रतीत होता है, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमें अभी कितना कुछ सीखना है। तो टाइप 7 सभ्यता होने का क्या मतलब है? ऐसी सभ्यता कैसे काम करेगी? उनकी खोज का ब्रह्मांड की हमारी समझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए टाइप 7 सभ्यता की दिलचस्प अवधारणा पर गहराई से विचार करें। टाइप VSI सभ्यता को समझने के लिए हमें सबसे पहले कार्दाशेव पैमाने को समझना होगा। सोवियत खगोल शास्त्री निकोलाई कार्दाशेव के नाम पर रखा गया यह सैद्धांतिक पैमाना सभ्यताओं की तकनीकी प्रगति को उनकी ऊर्जा खपत के आधार पर मापने का एक तरीका है। पैमाने के आधार पर टाइप 1 सभ्यता है। यह एक ऐसी सभ्यता है जो अपने ग्रह की कुल ऊर्जा का दोहन और नियंत्रण कर सकती है। कल्पना कीजिए कि हवा के हर झोंके, धूप की हर किरण और समुद्र की हर लहर की ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम हो। यह सभ्यता सभी मौसम पैटर्न को नियंत्रित कर सकती है, भूतापीय ऊर्जा का दोहन कर सकती है, पृथ्वी के केंद्र से और संभवतः भूकंपीय गतिविधि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हम टाइप 2 सभ्यता पाते हैं। यह एक ऐसी सभ्यता है जिसने अपने सौर मंडल पर विजय प्राप्त की है। यह न केवल अपने ग्रह की ऊर्जा का दोहन करने के बारे में है, बल्कि अपने तारे के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के बारे में है। एक डायसन क्षेत्र जैसी संरचना की कल्पना करें जो एक तारे को घेरती है और उसकी ऊर्जा के हर हिस्से को पकड़ती है। यह एक ऐसी सभ्यता होगी जो तारकीय इंजीनियरिंग और अंतर्ग्रहीय यात्रा करने में सक्षम होगी। झात कार्दाशेव पैमाने के शीर्ष पर टाइप 18 सभ्यता है। यह एक ऐसी सभ्यता है जो अरबों तारों की ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपनी आकाश गंगा में फैली हुई है। एक ऐसी सभ्यता के बारे में सोचें जो अंतरतारकीय यात्रा करने, इच्छानुसार तारों को बनाने और नष्ट करने, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय के ढांचे में हेरफेर करने में सक्षम हो। ये 3 प्रकार की सभ्यताएं तकनीकी उन्नति और ऊर्जा खपत में एक अविश्वसनीय छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं। विशुद्ध रूप से काल्पनिक रूप से हमारी अपनी सभ्यता सहित कोई भी झात सभ्यता टाइप 1 की स्थिति तक भी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि टाइप 3 से परे एक सैद्धांतिक सभ्यता है, एक टाइप 7 सभ्यता? टाइप 7 सभ्यता एक ऐसी अवधारणा जो इतनी दूर की कौड़ी है, यह लगभग अकल्पनीय है। फिर भी हम ऐसी उन्नत सभ्यता की भव्यता और संभावित क्षमताओं के बारे में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। टाइप 7 सभ्यता को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि वे हमारी तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर काम कर रहे होंगे। हमारी वर्तमान सभ्यता कार्दाशेव पैमाने के अनुसार टाइप 0 एक एकल ग्रह से ऊर्जा प्राप्त करती है। इसके विपरीत टाइप 7 सभ्यता सैद्धांतिक रूप से वास्तविकता के बहुत ही ताने बाने में हेरफेर कर सकती है। उनका ऊर्जा स्रोत संभावित रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड। जी हाँ, आपने सही सुना। टाइप 7 सभ्यता सार्वभौमिक स्तर पर ऊर्जा का दोहन, प्रबंधन और नियंत्रण कर सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है अनेक आकाश गंगाएं, ब्लैक होल, डार्क मैटर या इससे भी अधिक विचित्र, अभी तक समझ में न आने वाली ब्रह्मांडीय घटनाएं।
तकनीकी रूप से उनकी प्रगति हमारी वर्तमान कल्पना से परे होगी। उनकी तकनीक शायद उस तकनीक से भी मेल नहीं खाती जिसे हम तकनीक के रूप में पहचानते हैं। यह कुछ इतना उन्नत हो सकता है हमारी वर्तमान समझ से इतना दूर कि यह हमें जादू जैसा लगेगा। वे संभावित रूप से संपूर्ण आकाश गंगाओं का निर्माण, विनाश या संशोधन कर सकते हैं, समय और स्थान में हेर फेर कर सकते हैं और यहाँ तक कि इच्छानुसार विभिन्न आयामों में यात्रा भी कर सकते हैं। टाइप 7 सभ्यता का विचार उनके सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचों के बारे में भी दिलचस्प सवाल उठाता है। ब्रह्मांड को बदलने में सक्षम सभ्यता के सामाजिक मानदंड कैसे दिखेंगे? वे कैसे संवाद करेंगे? उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनका दर्शन कैसा होगा? संभावनाएं जितनी अनंत हैं, उतनी ही दिलचस्प भी हैं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक ये सभी बातें पूरी तरह सैद्धांतिक हैं। टाइप 7 या टाइप 3 से परे किसी भी सभ्यता के अस्तित्व की पुष्टि करना निश्चित रूप से एक दिलचस्प विचार प्रयोग है ना? टाइप 7 सभ्यता का अस्तित्व अभी भी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन फिर भी अटकलें दिलचस्प हैं। आइए विचार करते रहें, कल्पना करते रहें और शायद एक दिन हम ब्रह्मांड और उसके संभावित निवासियों के रहस्यों को उजागर कर सकें। तो क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं कोई टाइप 7 सभ्यता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मानवता को उलझन में डाला है। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हम यह सोचे बिना नहीं रह पाते कि क्या कोई व्यक्ति या कोई चीज हमारी ओर देख रही है। वर्तमान में अलौकिक बुद्धिमत्ता या सेटी की चल रही खोज इस प्रश्न का उत्तर देने के हमारे सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों में से एक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रह्मांड को स्कैन करने, किसी भी चीज को सुनने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। अपने ग्रह से परे जीवन के किसी भी संकेत के लिए सुनना। इस खोज में वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधियों में से एक है टेक्नो सिग्नेचर की खोज। टेक्नो सिग्नेचर अन्य सभ्यताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक के संकेत हैं, जैसे रेडियो सिग्नल। यदि कोई सभ्यता इतनी उन्नत है कि वह सिग्नल भेजने वाली तकनीक बना सकती है, तो हम पृथ्वी पर उन संकेतों का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड में प्रतिध्वनियों को सुनने जैसा है, ऐसी प्रतिध्वनियां जो हमें बता सकती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। फिर भी इन सभी प्रयासों के बावजूद, सभी तकनीकों, सभी सुनने के बावजूद किसी भी सभ्यता के टाइप 7 की स्थिति तक पहुंचने का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है। ब्रह्मांड से चुप्पी बहरा कर देने वाली है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम अकेले हैं? जरूरी नहीं। सबूतों की कमी अनुपस्थिति का सबूत नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हम सही तरीके से या सही जगह या सही समय पर नहीं देख रहे हैं। आप देखिए, ब्रह्मांड बहुत विशाल है, अविश्वसनीय रूप से विशाल। यह अरबों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में बहुत कुछ समाहित है, जिसमें अरबों तारे हैं, जिनमें से कई के अपने ग्रह होने की संभावना है। ब्रह्मांड के विशाल पैमाने का मतलब है कि हमारे सबसे मेहनती खोज प्रयास भी केवल सतह को ही खरोंच पाए हैं, और इसलिए हम सुनना, खोजना, आश्चर्य करना जारी रखते हैं। हम अपने खुद के संकेत भेजना जारी रखते हैं, बोतल में संदेश की तरह, उम्मीद करते हुए कि किसी दिन कोई उन्हें ढूंढ लेगा और समझ जाएगा। खोज जारी है और ब्रह्मांड अभी भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है। हर दिन हम और अधिक सीख रहे हैं, अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और शायद, बस शायद, यह पता लगाने के लिए थोड़ा और करीब पहुंच रहे हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं कोई टाइप 7 सभ्यता है। अगर हम टाइप 7 सभ्यता की खोज करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? यह सवाल हमें अटकलों और कल्पनाओं के जाल में ले जाता है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर चलना सार्थक है। टाइप 7 सभ्यता की खोज क्रांतिकारी से कम नहीं होगी। इसका मतलब होगा एक सभ्यता का अस्तित्व। सभ्यता की क्षमताएं हमारी क्षमताओं से कहीं ज्यादा हैं, जिन्हें समझना भी मुश्किल है। ब्रह्मांड, ऊर्जा, समय और स्थान के बारे में उनकी समझ इतनी उन्नत होगी कि हमारा वर्तमान ज्ञान क्वांटम भौतिकी के बारे में एक बच्चे की समझ के समान लग सकता है। हमारी तकनीक के लिए निहितार्थ बहुत बड़े होंगे। कल्पना करें कि हम उस सभ्यता से सीखकर कितनी प्रगति कर सकते हैं, जिसने पूरी आकाश गंगाओं की ऊर्जा का दोहन किया है, जिसने संभावित रूप से अंतरतारकीय यात्रा या यहाँ तक कि समय यात्रा में भी महारत हासिल की है। हमारी तकनीकी वृद्धि उस स्तर तक पहुंच सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका असर सिर्फ तकनीकी ही नहीं होगा, समाज में भी नाटकीय बदलाव आएगा। टाइप 7 सभ्यता की खोज हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर सकती है, यह समझने के लिए कि हम विकास के शिखर नहीं हैं, बल्कि संभावित अनंत सीढ़ी में केवल एक छोटा सा कदम है। यह एहसास हमारे बीच एकता की नई भावना को बढ़ावा दे सकता है। एक साझा समझ कि हम सभी अपने से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। और दर्शन के बारे में क्या? टाइप 7 सभ्यता की खोज दार्शनिक जागृति ला सकती है। यह अस्तित्व, चेतना और जीवित रहने के अर्थ के बारे में हमारी समझ को चुनौती दे सकती है।
यह हमें उन सवालों से जूझने के लिए मजबूर कर सकती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, और शायद ऐसे उत्तर पा सकें जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो अगर हम टाइप 7 सभ्यता की खोज करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? इसका मतलब ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति होगी। इसका मतलब प्रौद्योगिकी में एक संभावित छलांग, समाज में बदलाव और दार्शनिक जागृति होगी। इसका मतलब मानव इतिहास के एक नए युग में कदम रखना होगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण करते रहते हैं, हमें लगातार यह याद आता रहता है कि अभी भी कितना कुछ सीखना और खोजना बाकी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में हमेशा कुछ नया और भी आश्चर्य छिपा रहता है,